40 मिनट में 11 हमले। देखिएगा, इजराइल में तबाही मचा दी है। ईरान कह रहा है कि बिल्डिंग में मोसाद की गुप्त मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में मिसाइल से हमला किया गया। देखिएगा, यही है वो तस्वीर, फुल फ्रेम दिखाइए इसे भी। अब दर्शकों आपको इजराइल की हालत दिखाता हूं। देखिएगा, इतने हमले हुए, लोगों को समझ नहीं आया बच्चे कहां पर। एकाएक इतनी मिसाइल और ड्रोन आकर इजराइल में तबाही मचाते हैं कि देखिए आप मंजर किस तरह का। अब दर्शकों सोचिए, ये वही इजराइल है जो गाजा में पूरी तरह से बिल्डिंगों को नेस्ते नाबूद कर देता है। अब वहां पर नया गाजा बन गया। देखिएगा, ईरानी हमलों के बाद इजराइल में भारी तबाही हुई है, बिल्डिंग पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं इजराइल का, जब आप मैप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इजराइल छोटा देश है, लेकिन इतने छोटे देश पर ईरान इतना बड़ा, इजराइल कितना छोटा, कहां कहां पर हमले किए आपको बताता हूं दर्शकों। 40 मिनट में 11 मिसाइल। तेल अवीव आईडीएफ मुख्यालय, हाइफा रिफाइनरी पर हमला किया। इसके बाद आपको बताएं डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया, जेरूसलम में हमला किया गया, बीर शेबा मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया और बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। और एलात स्ट्रेटेजिक है दर्शकों, ये बहुत बड़ी जगह इजराइल के लिए, यहां पर हमला किया। बेत शेमेश में रिहायशी इलाके में हमला किया और रमत गान में भी हमला किया और आखिर में अजदोद एनर्जी कार्गो हब पर भी हमला किया गया है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन दर्शकों ये तो जगह थी। अब मैं आपको बताता हूं इतना खतरनाक अटैक ईरान ने किया है कि अमेरिका भी अब सोच रहा होगा कि पाषाण युग में आखिर कौन जाने वाला है। आइए जरा आपको समझाते हैं कि कैसे ईरान ने हमला किया है। ये आप देखिए दर्शकों, ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरानी सेना पूरी तरह से खत्म कर दी है, लेकिन इजराइल में तबाही कुछ और ही कहानी बयां करती है दर्शकों। ईरान ने 40 मिनट में यूएस इजराइल के 11 ठिकाने तबाह कर दिए। देखिए आप कैसे हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही और दहशत फैल गई, जो इस बात का सबूत है कि ईरानी मिसाइल क्षमता खतरनाक है। शॉर्ट रेंज से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक मजबूत नेटवर्क है खलीफा के पास। वो ड्रोन स्वार्म अटैक से एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ा देता है। प्रॉक्सी नेटवर्क से कई देशों में एक साथ हमला करने की क्षमता रखता है। यानी ईरान पर अमेरिकी दावे अब तक झूठे साबित हुए हैं। और आईआरजीसी तो यह भी कह रहा है दर्शक, हमारे सबसे खतरनाक हथियार अभी रिजर्व में। तो क्या उनके पास परमाणु है? यानी ईरान ने अपना सबसे घातक हथियार अभी तक युद्ध में निकाला ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ वो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में लगातार एक्टिव है दर्शकों। ईरान तेजी से हमले कर यूएस और इजराइल का रिएक्शन टाइम कम कर रहा है। समझिए इसे, जो इस बात का सबूत है दर्शकों कि अगर जंग में ईरान की ताकत अभी भी बची हुई है, वो खत्म नहीं हुई है और आगे भी चलेगी। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर यह युद्ध और ज्यादा लंबा खींचेगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान ने 89th वेव ऑफ मिसाइल ऑब्लिक ड्रोन का अटैक किया। 89 वेव्स, मतलब 35 दिन में 89 वेव्स। कहां से आ रहा है इतना एमिनेशन? ऐसा समझा जा रहा था कि ईरान के पास काफी कुछ नहीं है, ऐसा एडवर्टाइज किया जा रहा था। एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि कहां एक तरफ ट्रंप बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, बहुत जो क्लेम्स हैं उनके स्ट्रैटेजिकली गलत पाए जा रहे हैं, टैक्टिकली रॉन्ग पाए जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड एक झूठ की तरह भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की बर्बादी की वो बात कर रहे हैं और उसके बावजूद जिस तरीके से इजराइल उभर रहा है, गिर रहा जरूर होगा, नुकसान हो रहा होगा, लेकिन गिरा पड़ा नजर नहीं आ रहा। और उसमें अगर देखें तो इजराइल के ऊपर तो उसने जिस तरीके से टेल अवीव को स्ट्राइक कर रखा है, मुझे लगता है कि पाषाण युग की तरफ ना भेज दे इजराइल को। लेकिन दर्शकों, पाषाण युग और पुरानी बातें भले ही डोनाल्ड ट्रंप करते रहे, लेकिन उनके हथियार और ईरान के हथियार जबरदस्त आसमान में मुकाबला कर रहे हैं। दर्शकों ये मुकाबला देखिए, यह है अमेरिका का F-16 और ईरान का छोटा सा ड्रोन कैसे फाइटर जेट को परेशान करता है। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। सोचिए आप, फाइटर जेट ड्रोन को नहीं गिरा पाया, लेकिन यही छोटा सा ड्रोन फाइटर जेट को गिरा देता है। दर्शक एनिमेशन के जरिए आपको समझाता हूं, फुल फ्रेम दिखाई कैसे अमेरिका के विमान को ड्रोन से ध्वस्त करा था ईरान ने।